हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले फ्यूरेन पढ़ा, फिर पायरोल पढ़ा, और आज हम जो नया टॉपिक लेने जा रहे हैं वो थायोल लेने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, थायोल में हम स्टार्ट करें कि थायोल भी 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस थायोल का प्रिपरेशन मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर थायोल, ये हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा। तो स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनी कंपाउंड, यू हैव टू लर्न रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट। तो ये जो क्राइटेरिया रहेगा, ये जो तरीका रहेगा कि हमें हर मेथड्स में जो भी कंपाउंड बनाने जा रहे हैं उसके हर मेथड्स के 2 ही पॉइंट याद रखने हैं बस, कि क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या रिएजेंट्स हैं। और वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई उसमें जो प्रेजेंस है वो क्या रहेगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम फिर वापस से आज हम थायोल से भी वही बात स्टार्ट करने जा रहे हैं कि थायोल को हम कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखें एक बार। नंबर 1 मेथड है फ्रॉम ब्यूटेन। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट। ऐसा ही एक मेथड का नाम है फ्रॉम एसिटिलीन। ऐसे ही हमें याद रखना है फ्रॉम पॉल सिंथेसिस। एग्जाम में बहुत बार इसी नेम से आता है, नेम रिएक्शन पॉल सिंथेसिस, एक्सप्लेन पॉल सिंथेसिस। तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी बात है। नेक्स्ट मेथड है हिंसबर्ग सिंथेसिस। तो हमारे दिमाग में एक तो ये पैटर्न याद रहना चाहिए कि भाई 4 ही मेथड हैं। इन 4 मेथड्स में अब पॉल सिंथेसिस में क्या रिएक्टेंट्स होंगे, क्या रिएजेंट्स होंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो तो हमें याद ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई हम सर इसका भी क्या क्राइटेरिया, नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको हर इंडिविजुअल मेथड्स के रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स और प्रेजेंस, ये 3 चीज़ पर आपको फोकस करना है। और मैं कहूँगा कि इनको आप इसी क्राइटेरिया में लिख लीजिए जैसे मैंने लिख रखा है आपके लिए। ये हाफ रिएक्शंस मोड में आप लिख लें जैसे मैंने लिखा फ्रॉम ब्यूटेन, तो ब्यूटेन लेकर प्लस सल्फर लेकर प्रेजेंस लेकर इसको याद करें। नेक्स्ट मैंने लिखा है फ्रॉम सक्सिनामाइड, तो सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, और फिर हमने प्रेजेंस ले दिया। इस प्रेजेंस में हमने लिख रखा P2S3 फॉस्फरस ट्राइसल्फाइड, तो ये याद रखने का तरीका था। नेक्स्ट हमने हाफ रिएक्शन नहीं लिख रखा है फ्रॉम एसिटिलीन, तो एसिटिलीन के साथ क्या लें, H2S लें, किसकी प्रेजेंस होगी, एल्यूमिना की प्रेजेंस होगी, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये मैंने जो हाफ रिएक्शन का जो तरीका बताया है, दिस इज द वे टू लर्न इजी। तो यही क्राइटेरिया देखो, जैसे पॉल सिंथेसिस। अब पॉल सिंथेसिस में किसको क्या पता क्या लेंगे हम, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा 1,4-डाइकीटोन प्लस फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड हम यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ करेंगे, जो यूज़ करने वाले जो पॉइंट्स हैं उन सब को आपको इस तरह से इसी मैनर में लिख लें, हाफ रिएक्शन मेथड। नेक्स्ट देखो फ्रॉम हिंसबर्ग सिंथेसिस। जब हिंसबर्ग की बात आएगी तो आपको यही लेना पड़ेगा डाइकीटोन। देखो सुनो, यहाँ पर क्या ले रखा है, अल्फा डाइकीटोन कह सकते हैं ये, कि यहाँ पर कंटिन्यूस में 1-2 कह सकते हैं। तो इसी टाइप से ये हमने ले रखा है। देखो सल्फर डाइमिथाइल सल्फर ले रखा है, इसी को आप याद करेंगे। प्रेजेंस में ये C2H5ON लेंगे। तो ये क्राइटेरिया क्या हो गया कि हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक निकलेगा। अब देखो हम बात करें, अब इसके लिए क्या चलेगा कि ब्यूटेन लिया, सल्फर लिया, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम थायोल ही बनाएंगे। तो जस्ट मेक स्ट्रक्चर ऑफ थायोल बनाने जा रहे हैं। थायोल तो क्या बनेगा, थायोल ही बनेगा। तो प्रोडक्ट वाइज आपको बिल्कुल ज़्यादा कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जो सिंपल हैं उनको मेथड्स को तो आप डायरेक्ट लिख दें। जैसे ये सिंपल मेथड है, क्या हमने ये लिख दिया बस। ऐसा ही सिंपल मेथड ये है, हमने ये डायरेक्ट ये लिख दिया कि थायोल बना दिया, थायोल बन गया। ऐसे ही सिमिलर ये है कि हमने यहाँ पर लिया तो ये थायोल बना दिया। ये लो, कहाँ प्रॉब्लम आई हमारे लिए कि जो प्रोडक्ट है वो तो थायोल ही है, साफ साफ दिखेगा, थायोल बनाने। तो इसको हम रटना कह लें चाहे समझना कह लें। हाँ, जहाँ जैसे पॉल सिंथेसिस की बात आती है तो पॉल सिंथेसिस में थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ कर चल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो एक बार ध्यान दें। जैसे मान लो मैंने इसका रियल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक बार मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो इसका रियल स्ट्रक्चर ये बना दिया, देखो ये रियल स्ट्रक्चर बना दिया हमने। ध्यान से समझें एक बार, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। यूँ समझ लें
ये हमने बना दिए। देखो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है? 1,4 डाइकीटोन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड ले रखा है, ये एक्चुअली इस ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर बना है। इसका मेन मकसद ये है। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में, सल्फर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो? तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्जन जब भी होगा तो ऐसे में हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। देखो, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों क्राइटेरिया। सल्फर के साथ कार्बन के साथ सल्फर डबल बॉन्ड से, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, तो ये हमने ये इलेक्ट्रोमराइजेशन कर दिया। अब देखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, एक एटम और साथ के साथ शिफ्ट होता है। एक एटम कैसे शिफ्ट होगा देखना जरा। यहाँ पर हमने ये H लिया, इसको इस एटम को हमने H पॉजिटिव में एक बार के लिए समझ लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुई है यहाँ आ गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने के चांसेस है। ये S बनना, इस S पर नेगेटिव है, इस पर ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों अटैच होंगे आगे वाले स्ट्रक्चर में, और ये जो H है वो यहाँ पर आकर इसके साथ OH बन गया। तो रियल स्ट्रक्चर क्या बना एक बार देखें जरा। स्ट्रक्चर में बना के दिखाना हो आपको। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, ये OH तो बन जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर देख लें। CH2 डबल बॉन्ड बना, ये RH रहा, सल्फर ये रहा, इस कार्बन से अटैच हो गया, ये O और ये H बन गया, और ये डबल सिंगल बॉन्ड हो गया। ये जो O था इस H के साथ OH बन गया। तो ये जो R है ये तो एज पड़ा रहेगा ऐसे के। तो ये साइक्लिक फॉर्म बनी कि नहीं बनी? और ये साइक्लिक फॉर्म बनाने में केमिस्ट्री का कौन सा टर्म इंपॉर्टेंट है? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक तरह से अरेंजमेंट है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी मूव करते हैं। एक होता है रेजोनेंस जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, इसमें रेजोनेंस के साथ साथ एटम भी मूव कर जाते हैं। तो एटम कैसे, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक और ये एटम यहाँ जाकर अटैच होगा। तो ये क्या बन गया, ये देखो साइक्लिक फॉर्म बन गया, दिस इज साइक्लिक फॉर्म। और इसमें अब क्या होगा नेक्स्ट में देखें जरा। यहाँ से एक H है, ये OH है, H2 आउट हो गया, और स्ट्रक्चर बना ये CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये RH पड़े रहेंगे, ये डेरिवेटिव बन गया एल्काइल डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पोल सिंथेसिस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक ये नया स्टेप हमें करके दिखाना है। इनको हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बस डायरेक्ट। ये तो एक तरह से डायरेक्ट रिएक्शन है, नो एक्स्ट्रा टोटोमेरिज्म और टाइप रिएक्शंस, इनमें ऐसा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ ये जो थोड़ा नया स्टेप हमने यूज़ करके और इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया। तो स्टूडेंट यही अपने को ध्यान रखना है कि ये जो इस टाइप के जो बड़े बड़े मेथड्स हैं उनमें ये जो नेक्स्ट जो टोटोमेरिज्म टाइप जो रिएक्शन बीच में हो रही है, अरेंजमेंट हो रहा है, उसको आप इस तरह से आगे शो करेंगे। तो देखो नेक्स्ट ये हुआ हमारे नेक्स्ट मेथड देखें, हिंसबर्ग सिंथेसिस। हिंसबर्ग सिंथेसिस में हमने अल्फा कीटोन लिया, और इसको भी आप देखो एक तरह से ये एल्डोल टाइप कंडेंसेशन है, एल्डोल टाइप कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। और इस एल्डोल टाइप कंडेंसेशन में आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट हमने यहाँ पर बना लेना चाहिए। इस इंटरमीडिएट को आप इस तरह से समझ लें कि सल्फर तो अपने पास होगा ही होगा, तो ये हमारे लिए बन गया, और इसी को आप COO और इथाइल, COO इथाइल, और यहाँ पर ये एक H है और ये OH है, इस तरह से यहाँ पर H है और ये OH है, ये इंटरमीडिएट यहाँ पर बन जाता है। जब हम इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट बनने में क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए देखो H भी है, यहाँ पर हमने यहाँ से देखा नहीं H भी है, तो ये लास्ट अगर हम देखें तो O के साथ H, O के साथ H मिल जाता, O के साथ H मिला, तो ये जो प्रोसेस बन गया इसमें देखें ज़रा CH डबल बॉन्ड C, और ये H आउट है, तो ये हमारे लिए डेरिवेटिव बना, एक तरह से डेरिवेटिव, थायोल डेरिवेटिव बना, वो इस फॉर्म में बन गया। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि वही हो, यहाँ पर भी एक तरह से टोटोमेरिज्म होकर ये रिएक्शंस बनी है, इसको इसके साथ ज्वाइन होने में टोटोमेरिज्म ने हेल्प किया, जिससे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। तो हमें ये फिर वापस वही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कैसे इसको लिख लेना है, याद रख लेना।
तो स्टूडेंट हमें ओवरऑल क्या निकल कर आया कि प्रिपरेशन मेथड, किसी भी कंपाउंड के लिए अगर प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तो फर्स्ट आप उनके रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रेजेंस याद रखें, फिर उसको हाफ मोड में लिख लें। हाफ मोड में लिखने के बाद एक बार इनके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, तो हमें ये बहुत इजी रहेगा और इजी प्रोसेस से याद रहेगा। तो ऐसे ही हमने देखो फ्यूरेन के लिए किया था, फिर हमने पायरोल के लिए किया था, ऐसे हमने एथाइल के लिए किया। तो इस तरह इसी मैनर्स में आप नोट कर लें, अच्छी तरह समझ लें, तो स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आज हम इस टॉपिक को समझ भी चुके हैं। मैं आज इसको यहीं क्लोज करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू।